अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी का यहाँ म्यूजियम बना हुआ है। और आप देख रहे हैं मातृ गौरव। 11 फरवरी अर्थात अंत्योदय के प्रेरक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। इस समय मैं केशव षष्ठी के राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी में हूँ, जहाँ पर पंडित दीनदयाल दर्शन संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ कई लोग आते हैं और इस संग्रहालय को देखकर पंडित जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तो आज हम देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दर्शन संग्रहालय, जो कि केशव षष्ठी स्थित राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी में बनाया गया है। आइए देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दर्शन संग्रहालय। तो इस समय हम पंडित दीनदयाल दर्शन संग्रहालय का अवलोकन करेंगे, जो कि केशव षष्ठी स्थित राम भाऊ प्रबोधिनी मालगी में है। राम भाऊ प्रबोधिनी मालगी में वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ के अध्यक्ष है। और ये जो राम भाऊ मालगी है, यह कॉरपोरेट जगत से जुड़ी है। यहाँ पर तरह तरह के कॉरपोरेट क्षेत्र को लेकर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस समय हम पंडित दीनदयाल दर्शन संग्रहालय की ओर बढ़ रहे हैं। केशव षष्ठी पर्यावरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये आप देखिए पंडित जी की प्रतिकृति है, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में बनाया गया संग्रहालय है, जिसका लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी भैयाजी जोशी के कर कमलों द्वारा और प्रबोधिनी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में और प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की विशिष्ट उपस्थिति में 6 अक्टूबर वर्ष 2021 को हुआ था। उस समय यहाँ के जो महानिदेशक थे वो रविंद्र साठे जी थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि पोखरना और मुख्य अधिकारी उमेश मोरे की उपस्थिति में हुआ था। यदि इस संग्रहालय की भूमि पूजन की बात करूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के कर कमलों से और संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और प्रबोधिनी के अध्यक्ष अनिरुद्ध देशपांडे की विशेष उपस्थिति में मंगलवार 30 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुआ था। तो आइए हम देखते हैं 25 सितंबर 1916 से 11 फरवरी 1968 के बीच पंडित जी का जीवन। उनके माता पिता का साया बचपन में उठ गया था और शीघ्र ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर एक संघ प्रचारक के रूप में अपने आप को समर्पित किया और भेज दिए गए राजनीति के माध्यम से देश को एक नई दिशा देने जनसंघ के सूत्रधार के नाते, एक पत्रकार, संपादक, प्रकाशक होने के नाते संगठित हिंदू राष्ट्र की पंडित जी ने अलग जगाई। ये जो आप देख रहे हैं ये पंडित जी का उन दिनों के दृश्य है। विदेशों में जाकर की भारत के श्रेष्ठता की धाक जमाई और भारतीय जनसंघ के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक धार दी और देश को एक ऐसा राजनीतिक दर्शन दिया जो पूरी तरह भारतीय कसौटियों पर खरा उतरा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी विलक्षण व संवेदनशील लेखनी राष्ट्र की एकता व अखंडता, विशेषकर कश्मीर के भारत में विलय व गोवा मुक्ति आंदोलन में उनकी अद्भुत नेतृत्व तथा संगठन क्षमता हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कर गए महाप्रयाण रहस्यमयी परिस्थितियों में, लेकिन एक मंत्र फूंक गए देश के प्राणों में। भारतीय दर्शन का लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से ले गए एक प्रण उस समय चलते रहने का, चरे वेती। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी का चित्र है और ये पंडित जी का
पूर्ण चित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 6 जुलाई 1901 को जन्मे थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक 23 जून 1953 को हमारे बीच के सदा के लिए चले गए। यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म कुंडली। काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलेक्शन है। आप जब भी यहाँ पर पधारे केशव षष्ठी स्थित राम भाऊ बालगी में, तो पंडित जी के जीवन से प्रेरणा लें। ये उनके प्रारंभिक जीवन के कुछ चित्र है। ये देखिए, पंडित जी अटल जी के साथ हैं और यहाँ पर कई पुरानी यादों को यह संग्रहालय संजोए हुए है। ये पंडित जी का संघ जीवन बताता है और जब वे जनसंघ में नेतृत्व करने के लिए उनका पदार्पण हुआ, तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ पंडित जी के एकात्म मानववाद की कायल हो गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन देश के प्रति समर्पण तथा त्याग की कहानी है, एकात्म मानववाद के दर्शन है और दीर्घकालीन विरासत है। इसे कहते हैं मोजड़ी, जो पंडित जी अक्सर पहना करते थे। ये पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी के चश्मा यहाँ पर उनकी याद में संग्रहित कर रखे हैं और ये उनका धोती और कुर्ता। ऐसा बताया जाता है कि पंडित जी बहुत अभावों में रहे और उनके पास केवल एक ही ड्रेस थी। ये पंडित जी का जब रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हुई, उस समय ऑर्गेनाइजर ने उनके बारे में क्या लिखा था, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। पंडित जी जब जनसंघ में थे तो किस प्रकार टाइपराइटर के माध्यम से अपना काम करते थे, यहाँ हूबहू बताया गया है। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो वर्ष 1962 में जनसंघ ने लोकसभा में मात्र 14 तथा विधानसभा में 116 सीटें जीती। 1967 में जनसंघ की लोकसभा में 35 तथा विधानसभा में 268 सीटें थी। यह देश में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। सत्तारूढ़ दल 5 राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली महानगर परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा। भारतीय जनसंघ दिल्ली में सत्ता में आया और बिहार और मध्य प्रदेश में संयुक्त विधायक दल मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। इन्होंने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से सत्ता में साझेदारी की तथा हरियाणा में गौर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया। उनका आर्थिक चिंतन, निःशुल्क शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य, लेखक, संपादक एवं विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विभिन्न विषयों में जीवनी संबंधी अपने दर्शन शास्त्र से लेकर सामाजिक आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तिकाएं तथा लेख लिखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी टू प्लेनस तथा एकात्म मानववाद में अपनी जिस आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधारा की रूपरेखा निर्धारित की, उसे वर्ष 1965 में भारतीय जनसंघ ने अपने सिद्धांतों और नीतियों के अनुरूप अपनाया। पंडित जी का यदि राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो ये कई ऐसे सुखद पल है और राजनीतिक जीवन में इन्होंने क्या कहा, क्या क्या कार्य किए, यह तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय दर्शन संग्रहालय में पधारते हैं तो ही आपको इनके जीवन से प्रेरणा मिल सकती है। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, समाज के घटकों की वही जननी है। अतः नूतन संतान में सामाजिक दायित्व बोध का बीजारोपण करना परिवार का नैसर्गिक कर्तव्य है। आप ये देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड, उसके पश्चात राष्ट्र, फिर समाज, फिर परिवार और फिर व्यक्ति, यह विचारधारा थी पंडित जी की। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पंडित जी की हूबहू यहाँ पर कलाकृति बनाई गई है। आप यहाँ पर बैठकर पंडित जी के साथ अपनी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ
पंडित जी के जनसंघ जीवन को दर्शाया गया है। पांचजन्य ऑर्गेनाइजर उस समय प्रमुख अखबार हुआ करते थे जो जनसंघ को लेकर कवरेज देते थे। सुंदर भारत माता की कलाकृति, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनको अंत्योदय का प्रणेता भी कहा जाता है, उनका मानना था कि समाज के दीन जो लोग हैं, जो निचले स्तर पर है, उनके जीवन में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक समाज में सुधार नहीं आ सकता है। तो ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी का यहाँ म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम का लोकार्पण जैसे हम देख रहे थे, हमने देखा भी है कि भैया जी जोशी जो संघ के वरिष्ठ अधिकारी है, उनके करकमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। उसका भूमि पूजन आदरणीय सर संघचालक मोहन जी भागवत के हाथ से हुआ था। 2021 से लेके लगातार 3-4 सालों तक यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आए हुए प्रतिभागी जो होते हैं वो उनका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ में केशवष्टी में आने वाले सभी कार्यकर्ता और जो भी लोग घूमने आते हैं प्रबोधिनी, वो भी यहाँ पे आके म्यूजियम देख पा रहे हैं। दीनदयाल जी के विचार उन तक पहुँच रहे हैं। संकल्पना थी, प्रबोधिनी जो कार्य कर रहा है उसकी संकल्पना जी पंडित जी की थी। पंडित जी ने ऐसा सोचा था, वो संकल्पना सामने रखी थी कि राजकीय कार्यकर्ता अगर प्रशिक्षित होगा तो एक अच्छा काम कर सकता है। तो उनकी संकल्पना को लेते हुए रामभाऊ मालगी जो थे, उन्होंने सोचा था कि अभी मैं सक्रिय राजनीति से दूर जाके प्रशिक्षण के ऊपर मेरा फोकस करूंगा और पूरे समय कार्य उसका जो मेरा जो समय है वो मैं पूरे समय उसके लिए दूंगा। दुर्भाग्यवश उनका भी निधन हुआ। फिर 1982 में संस्था की स्थापना हुई। उस टाइम के जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने उत्तमराव पाटिल जो उस प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम के, उनके नेतृत्व में ये संस्था शुरू की और लास्ट 42 सालों से अभी संस्था काम कर रही है। तो जिनके संकल्पना से, विचारों से ये प्रशिक्षण संकुल शुरू हुआ है, उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ हो, इनके विचार, उनका जो भी उन्होंने सामने रखा हुआ है, समाज के सामने रखा हुआ चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाए, इस हेतु से संग्रहालय बना है। और इस संग्रहालय का अवश्य सब लोगों ने लाभ लेना चाहिए। इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि आइए, इस संग्रहालय को देखिए। ये संग्रहालय 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हर रोज खुला है, निःशुल्क है। इसका हेतु यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए, संग्रहालय को देखना चाहिए और पंडित जी के विचारों को यहाँ पे महसूस करना चाहिए, सीखना चाहिए और ये अपने समाज में रिफ्लेक्ट कैसा हो ये देखना चाहिए। तो मैं आपको सभी को आह्वान करता हूँ कि आइए और ज़रूर इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।